हेलो। आज का टॉपिक एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत हार्मफुल। केवल पढ़ने तक ही जो है वो बढ़िया लगता है, बस बाकी सब चीजों के लिए बहुत बेकार। यूजेस बहुत हैं उसके, लेकिन तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है हम लोगों का ऑर्गेनिक का अल्कोहल। अब आप खुद ही देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंजम्पशन के लिए बहुत खतरनाक। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहली चीज तो आती है कि इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। जर्नल फॉर्मूला, तो इसके जर्नल फॉर्मूले में आपका होता है CnH2n+1 एंड OH। जहां पे आपका क्या होता है, ये जर्नल फॉर्मूले में हमने बताया भी है आपको कि आप n की वैल्यू मेंशन जरूर करोगे। जब आप यहां पर n = 1 लोगे तो आपको इस अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर मिलेगा, दैट इज CH3OH, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल। सिमिलरली जब आप n = 2 लोगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा C2H5OH, जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ये आप समझ लो एक तरह से होमोलोगस सीरीज की तरह ही है कि हम लोगों ने अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज ली, जिसका जनरल फॉर्मूला ये है, उसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, हमको डिफरेंट कंपाउंड मिलते जाएंगे। अगर हम यहां पर मिथेनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सिंपल सा देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर मिथेनॉल का पूछा जाता है अक्सर। ये OH आप यहां लगा सकते हो, यहां 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 कहीं भी लगा सकते हो। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो H के लिए 2 कार्बन लोगे आप, उससे H हो गया, बाकी सारे आप जगह पर H लगा कर कहीं भी एक जगह पर आप OH लगा दो। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इथेनॉल का। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर अल्कोहल के सिंपल इंट्रोडक्शन की। अब बात आती है कि आपके सिलेबस में क्या है। तो आपको एग्जाम के लिए अपने सिलेबस से तैयार करना है इथेनॉल, और ये कंपाउंड बेस्ड चैप्टर है, जैसे कि आपने मेरे बाकी वीडियोस में भी देखा होगा कि चाहे HCl हो, H2SO4 हो, उसमें जो कंपाउंड बेस्ड चैप्टर होते हैं उनमें उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रिपरेशन होती है और यूजेस होती हैं। तो उन्हीं कैटेगरीज में हम लोग इस इथेनॉल को लेकर चलेंगे कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे और इसको हम लोग कहां कहां पर यूज करेंगे। आप सोच रहे हो कि सर अभी तो कहते हैं यूज, तो यूज हम कंजम्पशन में यूज नहीं करेंगे, इसके जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं जहां जहां पर, वो हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर ये कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इस एथेनॉल की लैब प्रिपरेशन की। तो एथेनॉल की लैब प्रिपरेशन का जो कॉमन नेम होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अभी जर्नल में इसको बताते हैं, वो हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिए थे, एल्किल हैलाइड। अब बात आ गई यहां पे कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। एल्किल ग्रुप आप देखो, हमारा इंट्रोडक्शन वाला ऑर्गेनिक का, उसमें हमने एल्किल ग्रुप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, जिसमें हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। मतलब मीथेन CH4 है, अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे CH3 हो जाएगा, तो वो मिथाइल हो जाएगा। इथेन C2H6, एक H निकाल दो, इथाइल हो जाएगा। हैलाइड आपके हैलोजेंस होते हैं। तो हम यहां पर
अगर देखें तो यहां क्या हुआ कि जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो कैसे बनेगा, एल्केन से एक H निकाल दो तो आपका एल्किल ग्रुप बन जाएगा, और जो हैलाइड होते हैं वो आपके हैलोजन होते हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में रही तो एल्किल हैलाइड आएगा, आपको एथेनॉल तैयार करना है, इथाइल ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन लेकर आप ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, बस आपका अल्कोहल तैयार। इसलिए हमने इसको एज अ रेफरेंस यहां आपको बता दिया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन देखेंगे जरा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्योंकि हम इथेनॉल ले रहे हैं तो हम उसमें इथेन से एक H हटाएंगे, यानी ये हो गया। अब हम इसके संग ले लेंगे हैलाइड यानी कि हैलोजन क्लोरीन, फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के संग। जब हम इसकी KOH के संग रिएक्शन कराएंगे तो आप देखो ये आपको मिल गया C2H5OH और ये आपका मिल गया KCl, मींस ये हो गया आपका C2H5OH और KCl मिल गया आपको। लेकिन अब दो चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी लग रही है। अच्छा हाँ, ये रिएक्शन तो इथीन में भी थी, लेकिन आप ध्यान रखो इथीन में हम लोगों ने जो KOH लिया था, यही बस गलती होती है, KOH को हम लोगों ने अल्कोहलिक लिया था। यहां पर जो हम KOH लेंगे वो लेंगे एक्वस, और इसको फिर हम पूरे मिक्सचर को बॉयल करेंगे। बस ये कंडीशन ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशंस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लिखोगे एक्वस KOH इज यूज्ड अलोंग विद बॉइलिंग। सिमिलरली इथीन में आएगा तो आप क्या लिखोगे, अल्कोहलिक KOH यूज अलोंग विद बॉइलिंग। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमने कहा एल्किल हैलाइड, तो आप कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हो। आपने कहा सर Br ले लें, हमने कहा ले लो, फिर उसमें KOH लगा दो। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये कंडीशंस नहीं होती हैं तो हम लोग स्ट्रेट 0 दे देते हैं सीधे सीधे। ये देखो आप C2H5OH प्लस ये हो गया आपका K लिया था तो यहां KBr बन जाएगा। बट यहां पे ध्यान क्या रखना है, हम लोग लैब में ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं इसकी, और इसको हम करेंगे बॉइलिंग वाटर के साथ। तो ये हमारी तो हो गई लैब प्रिपरेशन। अब अगर हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है इथेनॉल का तो हम क्या करें, हालांकि उसमें बहुत सारे मेथड दिए हुए जो सिलेबस में नहीं है, केवल एक चीज है आपकी जो हम आपको यहां बताएंगे कि आपको अगर यहां पर इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो आप सिंपल सा क्या करो, इथीन ले लो और इसकी वाटर के संग रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और H3PO4, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करा दो। अब सिंपल सी बात है, ये समझ लो आपने जनरल इक्वेशन याद कर ली, बस इसके बाद कुछ नहीं, जो भी आपको है अल्कोहल बना दो। इथीन लिया है तो क्या होगा आपका C2H4, इसकी रिएक्शन करा दो H2O के संग। और अब यहां भी आप ध्यान रखना, कंडीशन जो है बहुत जरूरी है, यहां हम H+ जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको H+ जो है प्रोटॉन, ये मिलेगा हमको सल्फ्यूरिक एसिड या आपका H3PO4 से। बस अब आप देखो यहां सिंपली कुछ नहीं, डायरेक्ट मिल जाएगा C2H5OH। तो एक प्रिपरेशन हो गई इसकी लैब की, एक हो गई इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की लैब प्रिपरेशन में आपको ये कंडीशन जरूर लिखनी है। तो प्रिपरेशन ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सी छोटी सी प्रिपरेशन है। अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, जिसमें आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है। पूरे ऑर्गेनिक में आप फिंगर पे काउंट कर लो 4 या 5 ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनिक से जरूर आता है। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो यहां पर
अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं, 4-5 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है कि हम इथेनॉल की कंबशन की बात करेंगे। अब कंबशन का मतलब हुआ कि हम कोई भी आप हाइड्रोकार्बन्स ले लो, कंबशन कराने पे हमको CO2 और वाटर मिलता है। बस कुछ ना करो, C2H5OH प्लस O2 करके आप CO2 वाटर बना दो, इक्वेशन को बैलेंस कर दो। लेकिन उस पर जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, बस वो आपको ध्यान रखनी है कि हम C2H5OH लेंगे और भाई कंबशन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन के बिना कंबशन हो नहीं सकता। कंबशन कराएंगे, हमको मालूम है कि यहां पे प्रोडक्ट हमारे CO2 और वाटर वेपर बनते हैं। CO2 और वाटर वेपर बना देंगे, इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे। ये लो, अब बात आती है यहां पर कि इस कंबशन में क्या कोई ऑब्जर्वेशन दिखाई देगा। तो आप एक चीज याद रखना कि जो एथेनॉल है या जो आपके अल्कोहल्स हैं, आप जनरल भी ले सकते हो कि अल्कोहल्स बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। जब इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा, मतलब इनको बर्न कराओगे तो आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसकी बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑक्सीडेशन। एक ही पैटर्न पे रखते हैं जिससे आपको आराम हो जाए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑक्सीडेशन। एक ही जैसे उसमें रहेगा, सारी प्रॉपर्टीज रेड से रहेंगी तो आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये काम करना है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जब हम इसका कोई भी अल्कोहल है उसका हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे बहुत स्लोली और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो यू विल गेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। धीमे धीमे ऑक्सीडेशन होगा और हमको कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहां पर सिंपल सा पहले इसकी हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं कि आप अल्कोहल ले लो और उस अल्कोहल का आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो जो भी आपका अल्कोहल होगा उसका रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। फिर उसका, क्योंकि स्लो ऑक्सीडेशन है, धीमे धीमे होता जा रहा है, तो ये अब आपको रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मतलब अगर आप यहां पे मिथेनॉल ले रहे हो तो मिथेनॉल मिलेगा और मेथेनोइक एसिड मिलेगा। एथेनॉल ले रहे हो, एथेनॉल मिलेगा, एथेनोइक एसिड मिलेगा अंडर स्लो ऑक्सीडेशन। इस चीज को हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने जनरल बता दिया, लेकिन सिलेबस में जो है आप उस पर फोकस करो। ये ले लिया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना कोई बैलेंसिंग, ना कोई एडिशनल प्रोडक्ट, बस आपको ये सीरीज याद रखनी है कि किसके बाद क्या मिलता है। अब यहां पे आपको मिलेगा, ये इथेनॉल है तो आपको यहां पे एथेनॉल मिलेगा, CH3CHO। ये आपका एथेनॉल मिल गया। फिर इसका फर्दर स्लो ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो आपको यहां पे एथेनोइक एसिड मिल गया। एथेनोइक एसिड ये लो भाई। अगर आप जनरल इक्वेशन तैयार करके रखे हो तो चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेनॉल हो, कोई भी अल्कोहल हो, आप उनके रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, काम खत्म। ये हम लोग की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है कि ये जो है सोडियम के संग रिएक्शन करता है। सोडियम के संग जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, C2H5OH ले लो आप और इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम के साथ, तो सिंपल सा क्या होगा आपका, C2H5ONa मिलेगा प्लस H2 मिल जाएगा। यहां आप 2 कर दो, यहां 2 कर दो, यहां 2 कर दो और यहां पर आप कर दो कुछ नहीं, हो गया बैलेंस।
तो ये सिंपल सी चीज हो गई आपकी कि सोडियम के संग ये रिएक्शन हो गई। चौथी, जो आपने अगर मेरा इथीन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने एम्फेसाइज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लैब प्रिपरेशन है इथीन की, जिसमें हम लोग एथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं। तो वहां पे एथेनॉल का डिहाइड्रेशन किया था तो इथीन मिली थी। लैब प्रिपरेशन में यहां पे हम एथेनॉल से करा रहे हैं तो वो एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो तीसरा हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो हम चौथा जो हमारा यूज है वो क्या है कि विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसके बाद वाली तो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कौन कौन से टर्म्स सर यूज कर रहे हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। C2H5OH, सिंपली इसका आप कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करा दो 1 से। ये इथीन की लैब प्रिपरेशन में भी हमने एम्फेसाइज किया था कि कंडीशन गड़बड़ मत करना आप। यहाँ पे आपको C2H4 मिलेगा और कॉन्क H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये यहां से वाटर निकाल देगा। ये आपने देखा होगा हमने जो है सल्फ्यूरिक एसिड में भी इसको काफी एम्फेसाइज किया है, सल्फ्यूरिक एसिड के डिहाइड्रेटिंग नेचर में, जहां पे हम लोग देखा था एथेनॉल से वाटर निकाल दिया था तो हमको इथीन मिल गया था। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे इथेनॉल और ये हमको मिल गई इथीन, और ये हम लोग को मिलता है सोडियम इथॉक्साइड, और ये तो हमारा एथेनॉल था ही था। तो ये हमारी हम लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई अल्कोहल की। अब बात करते हैं हम इस अल्कोहल की द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, जिस पे आपका ऑब्जर्वेशन आता है। बैलेंस इक्वेशन तो आएगी, ऑब्जर्वेशन भी आएगा, और सेम यही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड में। और उस पर एक रोल भी आता है कि कॉन्क H2SO4 का रोल बताइए, जो अभी हम लोग यहां पर कह के नहीं करके देखते हैं। तो हम लोगों की जो अगली प्रॉपर्टी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम उसको लास्ट में बता रहे हैं। थोड़ी सी जगह चाहिए होगी हमें, तो इसलिए हम जरा जगह बना लें अपने लिए, पूरा ही बना लेते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं कि इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर विद, अरे पैटर्न ब्रेक हो गया, रेड से लिखनी थी प्रॉपर्टी ताकि आपको याद रहे, विद एसिटिक एसिड। अब जरा हम पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, फिर वो सारी चीजें समझाते हैं आपको। हमने यहां लिया C2H5OH, बहुत इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, उस नाम से भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस CH3COOH। अब आप यहां पर ध्यान रखना, कॉन्क H2SO4, अभी इसका रोल बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब देखो यहां एक्चुअल में होता क्या है कि ये OH और ये H, ठीक, आप देख रहे होगे वाटर बन गया। अब यहां पर क्या हुआ, CH3 COO C2H5, ये ले लिया आपने। ये जो कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ ये कहलाते हैं एस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन 11th-12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टर्स। तो ये एस्टर्स होते हैं, और इन एस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि गिवन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा एस्टर है, वो होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। और वो स्मेल कैसी होती है, इसकी होती है स्वीट फ्रूटी स्मेल। ये लो आपका ऑब्जर्वेशन बन गया, स्वीट फ्रूटी स्मेल। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड, स्वीट फ्रूटी स्मेल कंपाउंड एस्टर्स फॉर्म्ड
ऑब्जर्वेशन जो कि बच्चा अक्सर छोड़ देता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि अरे ऑर्गेनिक में भी ऐसे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। पहले तो वो इतना खतरनाक नाम देख के घबरा जाता है। तो ये आपका क्या है, एस्टर्स है। इसका नाम भी होता है लेकिन अभी आप उसमें मत पढ़ो वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हमारे एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स के फॉर्मेशन हो गया जिसमें स्वीट फ्रूटी स्मेल कंपाउंड मिलते हैं, ये आपने ऑब्जर्वेशन में लिख दिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एस्टरिफिकेशन होता है और ये पूरी रिएक्शन जो है, ये पूरी रिएक्शन आपकी कहलाती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मीन सिंपल सा हो गया कि एस्टरिफिकेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको जर्नल में बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। हम एम्फसाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड gives sweet fruity smell compounds called ester and the reaction is known as esterification। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम रब करके इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं, कॉन्ग H2SO4। एक्चुअल में ये जो एस्टरिफिकेशन होता है ये जो है आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आप कहोगे अरे सर आपने तो यहां रिवर्सिबल का साइन लगाया ही नहीं। हमने रिवर्सिबल का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो कॉन्ग H2SO4 का रोल होता है ये होता है टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। वरना एस्टर का फॉर्मेशन होगा नहीं, जैसे फॉर्मेशन होगा ये वाटर के साथ फिर से ये बना लेगा। तो हमको एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है लेकिन हमको इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए इस कॉन्ग H2SO4 को यूज करते हैं। तो यहां पे आगे आपका रोल ऑफ या व्हाई कॉन्ग H2SO4 इज यूज्ड इन एस्टरिफिकेशन। तो यहां पर आपका क्या होगा, टू प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्ग H2SO4 को यूज करते हैं। दिस एस्टरिफिकेशन इज अ इंपॉर्टेंट फिनोमेना। आप याद रखना, एस्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर स्वीट फ्रूटी स्मेल। दैट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हम लोग का हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करते हैं इनके यूजेस की। तो यूजेस में आप ध्यान रखना कि हम यहां पर यूजेस का मतलब ये नहीं आपको अरे सर अल्कोहल के यूजेस, अरे ना बाबा ना, उधर तो सोचना ही नहीं है। हम लोग इनके यूजेस की बात करते हैं। तो अब हमारा ये आता है कि यूजेस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के यूजेस क्या होते हैं। अब आप देखो इसका जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है कि इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। एज अ सॉल्वेंट पेंट वगैरह में, इन सब में उसको डिसॉल्व करने के लिए हम अल्कोहल को यूज करते हैं। और यहां पे क्या होता है, फॉर मेकिंग ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। अभी आपने देखा हम लोगों ने स्लो ऑक्सीडेशन किया था जिससे हमको एल्डिहाइड मिल गया। वेरियस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हमने फर्दर वो किया, हमको एसिटिक एसिड मिल गया। तो ऐसे आप कोई भी अल्कोहल ले लोगे उसमें जो है हम उससे डिफरेंट अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब यहां पर इसको आप डेफिनेशन वाले उसमें कह सकते हो, ये अक्सर पूछी जाती हैं डेफिनेशन में, जिसमें एक पहला जो है आपका अल्कोहल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पूरियस अल्कोहल। स्पूरियस अल्कोहल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलिसिट अल्कोहल। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है। देखो भाई, नो डाउट अल्कोहल का कंजम्पशन तो लोग करते ही हैं, लेकिन जो अल्कोहल कंजम्पशन में यूज होता है वो आप सोच लो अल्कोहल का डिस्टिल्ड फॉर्म होता है। अब आप सोच लो कि डिस्टिल्ड फॉर्म जब इतना खराब होता है तो अनडिस्टिल्ड का क्या हाल होगा, उसको तो ड्रिंक कर ही नहीं सकते।
भाई डिस्टिल्ड फॉर्म को ड्रिंक कर रहे हैं, जो कि कितना खतरनाक होता है, ड्रिंकेबल होता है, लेकिन जो अनडिस्टिल्ड फॉर्म होता है अल्कोहल का वो अनड्रिंकेबल होता है, उसको हम पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो पॉइजनस होता है। तो यहां पर एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है आपका होता है मिक्सचर ऑफ, मतलब ये स्पूरियस अल्कोहल हम या इलिसिट अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम मिक्सचर लेते हैं जिसमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल मिला होता है विद इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल में हम थोड़ा सा इथेनॉल लें और खूब ढेर सारा मेथनॉल मिला दें। ये आपका इलिसिट या स्पूरियस अल्कोहल कहलाता है। इसके नाम से ही लग रहा है इलिसिट या स्पूरियस, काफी खतरनाक, नॉन ड्रिंकेबल, पीने लायक नहीं होता है। और ये जो है आपका अनडिस्टिल्ड फॉर्म होता है, क्योंकि डिस्टिल्ड फॉर्म तो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होता है। तो ये आपका क्या हो गया, अनडिस्टिल्ड। आप ये कह सकते हो कि जो स्पूरियस या इलिसिट अल्कोहल होता है वो अनडिस्टिल्ड फॉर्म होता है अल्कोहल का, पहला। दूसरा, ये पहला स्पूरियस अल्कोहल हो गया। दूसरा होता है हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट या जिसको हम मिथाइलेटेड अल्कोहल भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करोगे, एक्चुअल में ये भी आपका मेथेनॉल और एथेनॉल का मिक्सचर होता है, लेकिन यहां पे हमने लार्ज अमाउंट मेथेनॉल ले लिया था। यहां पर हम क्या करेंगे, 5% मेथेनॉल लेंगे और बाकी का जो है हम उसमें एथेनॉल मिला देंगे। तो ये हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट या मिथाइलेटेड अल्कोहल कहलाता है। अब हम जरा तीसरे की बात करें, जो हमारा तीसरा टाइप ऑफ अल्कोहल होता है वो होता है आपका डीनैचुरेटेड अल्कोहल। इस डीनैचुरेटेड अल्कोहल में क्या होता है कि हम लोग इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो आप इथेनॉल लोगे और उसमें एक कंपाउंड होता है पायरिडीन मिला दोगे, या आप इसमें कॉपर सल्फेट मिला दोगे। तो ये क्या होगा कि आपका बन जाता है डिनैचुरेटेड अल्कोहल। अब बात यहां पर आती है कि ये जो हम मिथाइलेटेड स्पिरिट और जो हम ये डिनैचुरेटेड अल्कोहल लेंगे, ये तो किसी भी हाल में हम कंज्यूम नहीं कर सकते, अनड्रिंकेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बस ये छोटा सा अल्कोहल चैप्टर था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप एंजॉय करो, लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमेंट्स की जरूरत है तो आप कमेंट्स भी दो। यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट्स इन फॉर्म ऑफ सजेशन, तो बहुत ही वेलकम। तो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।